नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के समय में गैस की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग हर घर में कोई ना कोई इंसान इस परेशानी से परेशान है। यह केवल एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि समय के साथ यह हमारी हेल्थ पर गंभीर और बुरा असर डालने लगती है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी गलत खानपान की आदतें होती हैं। आजकल अधिकतर लोग बैलेंस्ड और पोषण से भरपूर डाइट लेने के बजाय बाहर का तला भुना, ज्यादा मसालेदार और फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। कई लोग घर में भी ऐसा खाना बनाकर खाते हैं जिसमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और डाइजेशन के लिए जरूरी फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। इसी कारण पेट में गैस बनने लगती है और धीरे धीरे यह गैस शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने लगती है। जब यह गैस शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, तब इसके कारण सिर में तेज दर्द होना, छाती में भारीपन महसूस होना, पीठ या पेट में खिंचाव और दबाव जैसा एहसास होना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आज सिर बहुत भारी लग रहा है या पेट में कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, लेकिन असल में इसकी सबसे बड़ी वजह पेट में जमा हुई गैस ही होती है। अगर आप भी काफी समय से इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक बहुत आसान, घरेलू और असरदार उपाय लेकर आया हूं, जिसे अपनाने के बाद आप केवल एक ही दिन में अपने शरीर में हल्कापन महसूस करना शुरू कर देंगे। ये तरीका सिर्फ गैस की समस्या को कम करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी फायदा पहुंचाएगा। अगर आपका भोजन ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में बार बार जलन होती है, पेट फूल जाता है या एसिडिटी की समस्या लगातार बनी रहती है, तो यह उपाय आपकी इन सभी परेशानियों का स्थायी समाधान बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर को हेल्दी बनाए रखने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। पेट में गैस बनने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारा कमजोर डाइजेशन सिस्टम होता है। जब पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता और मल सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता, तब धीरे धीरे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू, कम खर्च वाले और पूरी तरह नेचुरल उपाय बताने जा रहा हूं, जिनकी मदद से आपका डाइजेशन सिस्टम दोबारा मजबूत बन सकता है और गैस जैसी समस्याओं से लंबे समय तक राहत मिल सकती है। तो आइए बिना देर किए इन सभी उपायों को विस्तार से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं आपके हर कमेंट को पूरे ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा बेसब्री से इंतजार करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाने की। यह एक बेहद गुणकारी और पुराने समय से इस्तेमाल किया जाने वाला बीज है, जिसका आयुर्वेद में पेट से जुड़ी परेशानियों के इलाज के लिए लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है। मेथी दानों में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पेट को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्या को जड़ से खत्म करने में सहायक होता है। जब पेट अच्छी तरह साफ रहता है तो गैस बनने की संभावना अपने आप कम होने लगती है। इसके अलावा मेथी दानों में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड को कम करने का काम करते हैं और गैस को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अगर आपके शरीर में गैस जमा हो गई है और बाहर नहीं निकल पा रही है, तो मेथी दाना इस परेशानी को दूर करने में बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। इसके साथ ही यह वेट लॉस करने में भी मदद करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है और उनके लिए यह उपाय और भी ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। अब बात करते हैं जीरे की। जीरा लगभग हर घर की किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है। जीरा ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि पेट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। जीरे में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस को तेज करने में मदद करते हैं और एसिडिटी को कम करने में भी अच्छा असर दिखाते हैं। अगर आप ज्यादा ऑयली या भारी भोजन खा लेते हैं और वह आसानी से पच नहीं रहा है, तो जीरे का सही मात्रा में सेवन करने से वह भोजन जल्दी पचने लगता है और पेट हल्का महसूस होने लगता है।
जीरा पेट में बनने वाली गैस को बाहर निकालने में भी काफी मददगार साबित होता है और साथ ही मोटापा कम करने में भी सहायक माना जाता है। अब मैं आपको धनिया के बारे में बताता हूं। ध्यान रखिए कि आपको पिसा हुआ धनिया नहीं बल्कि साबुत धनिया ही इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका सीधा जवाब है नहीं। साबुत धनिया में फाइबर अधिक मात्रा में मौजूद होता है जो आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है और पेट में होने वाली कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। धनिया में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गैस को कम करने और पेट की सूजन को घटाने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही यह शरीर को हल्का और एक्टिव बनाए रखने में भी मदद करता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करना चाहते हैं तो साबुत धनिया का यह उपाय आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सौंफ के फायदों की। सौंफ एक बहुत उपयोगी और स्वादिष्ट बीज है जिसे आमतौर पर भोजन करने के बाद चबाया जाता है, लेकिन इसके लाभ केवल स्वाद तक ही सीमित नहीं हैं। सौंफ डाइजेशन को बेहतर बनाती है, गैस और एसिडिटी को कम करने में मदद करती है और पेट की जलन को शांत करने का काम करती है। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हैं और पित्त की अधिकता को संतुलित बनाए रखने में सहायता करते हैं। अगर आप सौंफ का नियमित रूप से सही मात्रा में सेवन करते हैं तो गैस से जुड़ी लगभग हर समस्या धीरे धीरे जड़ से खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ ये चारों चीजें बेहद सामान्य, आसानी से मिलने वाली और सस्ती होती हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत गहरे और असरदार होते हैं। अगर आप इन सभी चीजों का रोज सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन करेंगे तो बहुत जल्दी अपने शरीर में हल्कापन और आराम महसूस करने लगेंगे। यह उपाय केवल पेट में बनने वाली गैस और उससे जुड़ी परेशानियों को दूर करने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाएगा और शरीर को अंदर से हेल्दी बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन घरेलू और नेचुरल चीजों का सही उपयोग किस तरह किया जाए ताकि इनका पूरा और बेहतरीन फायदा मिल सके। तो आइए अब मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में विस्तार से समझाता हूं कि इस नुस्खे को किस तरीके से अपनाना है। अगर आप इसे पूरे नियम और ईमानदारी के साथ लगातार 7 दिनों तक इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए आप अपने शरीर में बड़ा बदलाव खुद महसूस करेंगे। आप खुशी से कहेंगे, वाह, यह तो सच में कमाल की चीज है, इतना असरदार उपाय मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस प्रक्रिया की शुरुआत एक बिल्कुल साफ, सूखे और बिना तेल, धूल या किसी भी तरह की गंदगी वाले गिलास से करनी है। सबसे पहले उस गिलास में आपको एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालना है जो लगभग 5 ग्राम के बराबर माना जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मेथी दाने की मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो गई तो इसका असर भी कम हो सकता है। यदि आपको इसकी मात्रा याद रखने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। इसके बाद उसी गिलास में आपको एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। बहुत से लोग गलती से इसमें पिसा हुआ धनिया मिला देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पिसा हुआ धनिया इस नुस्खे में सही परिणाम नहीं देता, क्योंकि उसके कई लाभदायक तत्व पहले ही कमजोर हो चुके होते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि केवल साबुत धनिया का ही इस्तेमाल करना है। अब इसी मिश्रण में आपको एक छोटा चम्मच साबुत जीरा डालना है। जीरा अपने आप में एक बहुत गुणकारी मसाला माना जाता है और जब इसे मेथी दाना और साबुत धनिया के साथ मिलाया जाता है तो यह डाइजेशन की क्षमता को और अधिक मजबूत बना देता है। जीरे का सेवन करने से गैस बनने की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है और पाचन क्रिया पहले से बेहतर तरीके से काम करने लगती है। इसके बाद आखिर में इसमें सौंफ मिलानी होती है। सौंफ की मात्रा बाकी तीनों चीजों की तुलना में थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच सौंफ डालनी है जो लगभग 10 ग्राम के बराबर मानी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सौंफ पेट को ठंडक पहुंचाने का काम करती है, पेट की मसल्स को आराम देती है और गैस को बाहर निकालने में काफी मददगार साबित होती है। यदि सौंफ की मात्रा सही रखी जाए तो यह पूरा मिश्रण संतुलित होने के साथ साथ काफी असरदार भी बन जाता है।
अब इन चारों चीजों के ऊपर आपको सामान्य कमरे के तापमान वाला पानी डालना है। इसमें न तो बहुत ठंडा पानी डालना है और न ही जरूरत से ज्यादा गर्म पानी मिलाना है। कई लोग गलती से फ्रिज का ठंडा पानी या उबला हुआ गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे इन चीजों के गुण कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कमरे के सामान्य तापमान वाला पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह पानी में मिल जाए और उनके जरूरी न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह पानी में आ सकें। इसके बाद पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर ढक दें और पूरी रात के लिए भिगो कर छोड़ दें। यह तरीका देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बेहद शानदार होता है। यदि आपके पेट में हमेशा भारीपन बना रहता है, बार बार गैस बनती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में जलन होती है या एसिडिटी लगातार बनी रहती है, तो यह घरेलू उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब आप इसे पूरी रात भिगोकर अगली सुबह उठेंगे तो आपको इस मिश्रण का रंग बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सभी चीजों के पोषक तत्व पूरी तरह पानी में घुल चुके होंगे। अब अगली सुबह आपको इस मिश्रण का उपयोग 2 हिस्सों में करना होता है। सबसे पहले इस मिश्रण को किसी साफ बर्तन में छान लेना है और पानी को अलग निकाल लेना है। जो ठोस सामग्री बच जाती है, यानी मेथी दाना, साबुत धनिया, साबुत जीरा और सौंफ, उन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इनका इस्तेमाल हमें बाद में फिर से करना होगा। अब इस पानी को पीने का सही तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कभी भी पूरी तरह खाली पेट नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा हल्का नाश्ता कर लें, जैसे 1 केला, 2 बिस्किट या 1 रोटी। उसके बाद इस पानी को धीरे धीरे पीना चाहिए। अगर आप एक बार में पूरा गिलास पी सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको ऐसा करने में परेशानी होती है तो आप इसे छोटे छोटे घूंट लेकर भी आराम से पी सकते हैं। दोनों तरीकों में इसका असर लगभग एक जैसा ही रहता है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि इस पानी को दिन में केवल 1 बार ही पीना है, और वह भी दोपहर से पहले। अब जो ठोस मिश्रण बचा हुआ है उसका दोबारा इस्तेमाल करना है। इन सभी चीजों को एक नए गिलास में डालें और उसमें फिर से सामान्य तापमान का पानी भर दें। इस नए गिलास को भी ढककर शाम तक भिगोकर रहने दें। फिर शाम के समय लगभग 5 से 6 बजे के बीच इस पानी का सेवन करें। ध्यान रखें कि इसे रात के समय बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रात में इसका असर उतना अच्छा नहीं माना जाता और यह आपकी नींद पर भी प्रभाव डाल सकता है। अगर आपने इस पूरे तरीके को लगातार 7 दिनों तक बिना किसी गलती के अपनाया, तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके शरीर में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं। आपके पेट से जुड़ी पुरानी परेशानियां जैसे फैटी लीवर, पेट पर जमा अतिरिक्त चर्बी, कमजोर डाइजेशन सिस्टम और गैस की समस्या धीरे धीरे कम होने लगेंगी। यह उपाय पूरी तरह नेचुरल है और बिना किसी साइड इफेक्ट के अपना असर दिखाता है। तो दोस्तों, यह था इस बेहद आसान, कम खर्च वाले और प्रभावशाली घरेलू नुस्खे को अपनाने का पूरा तरीका। अगर आप इसे नियमित रूप से सही तरीके से अपनाएंगे तो आपके शरीर को अंदर से बहुत फायदा मिलेगा और आपको लंबे समय तक पेट, डाइजेशन और वजन से जुड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।